मेरे आका, हमें मोहाज पहुंचने के लिए दरावा नहर से गुजरना पड़ेगा। दरावा नहर की गहराई बहुत ज्यादा है। इस वक्त पानी का बहाव भी शदीद तरीन है। गुजरने में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन अगर पुल बना लिया जाए तो मुमकिन हो सकता है। पुल बनाने अगर हमारे लोग आराम की परवाह के बगैर पाशा मेहनत से दिन रात तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आज से ही तुम लोग पुल बनाना शुरू कर दो, लेकिन पत्थर का पुल ना बनाना, वक्त जाया होगा। हमारे जहाजों और कश्तियों में जितने भी तख्ते लगे हुए हैं, ये पुल उनसे बनेगा। इसके अलावा मोहाज की तरफ जाकर नजर रखो, कहां पर क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। इस मसले पे तुम तवज्जो दोगे माल कोचो। हमारे रास्ते में एक पत्थर भी नजर ना आए जिससे रुकावट हो। जो हुक्म मेरे आका। इन रास्तों की मालूमात लेने के बाद लश्कर के पड़ाव और हमले के बारे में फैसला किया जाएगा। अब जा सकते हो। जनाब, तुर्क लश्कर 1 लाख से भी कहीं ज्यादा है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे 20,000 सिपाहियों के लिए इस ताकत का सामना करना नामुमकिन है। जहां पना वेरबोजी वाल्जे और बाथोरी वालों के दरमियान बहुत ही पुरानी चपकलिश है। आखिर इनका कमांडर कौन होगा? जाहिर है हंगरी के लश्कर से ही होगा, वरना 2 कमांडरों के बीच की लड़ाई को ही देखते रहेंगे। अब आप ही ये फैसला कीजिए कि लश्कर का असल कमांडर किसे बनाएंगे। जहां पना ज़पोली अपने 30,000 सिपाहियों के साथ हो जाएंगे। इस जंग को थोड़ा तूल देना चाहिए, मगर नतीजा बदलना मुश्किल है। उस ताकतवर लश्कर से टकराना एक कयामत होगा। इसका मतलब है हम शिकस्त मान रहे क्या? बुडापेस्ट जाकर किले की हिफाजत करनी चाहिए। ये जगह महफूज नहीं है और खतरे से भरी हुई है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें जीत हमारी होगी। जहां पना ये नहीं भूलें कि सुलेमान पहले आपकी जान लेगा। महल में आपकी ज्यादा बेहतर हिफाजत हो सकती है। बस करो। इस जंग में कमांडर सिर्फ मैं हूं और मैं अपने साथ किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। ये मकाम हासिल करने वालों, पहले इसका हक अदा करो और जंग करो। इस तरह से तुम लोग अपने दिफा के लिए मेरी हिफाजत का बहाना नहीं बना सकते, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं। कोई भी, चाहे कोई भी हो, मेरे इस खतरे को बहाना बनाकर अपने अंदर का खौफ न छुपाए, क्योंकि तुम लोग ही मेरी ताकत हो। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा हर मोड़ पर हमारी मदद करेगा और हम मुहाज जाकर सुलेमान को शिकस्त देंगे। मेरे आका, कहो। आका, आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे आप? उस हमले का कसूरवार मुझे ठहरा रहे हैं। अगर तुम्हें जिम्मेदार ठहराता तो हम बात नहीं कर रहे होते। मुझे माफ कर दें, मैं हर तरफ सोचने पर मजबूर हूं मेरे आका। तुम्हारी आंखों में खौफ है बारगाली। तुम्हारी वफादारी में एतमाद नहीं रहा, गायब हो गया। मुझसे छुपाने वाला, खुफिया रखने वाला जो ये राज है, तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता इब्राहिम। ये तुम्हें बुज़दिल बना देगा। तुमने मेरे यहां होने के सबब, मेरे मकसद, मेरे हदफ को अच्छी तरह जानते हुए भी ये कैसे नहीं सोचा? मैं तुम पर भरोसा करते हुए जंग के दौरान अगर कोई नुकसान उठाऊं तो फिर तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं?
इसकी जगह यही है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने होगा, ऐसे कि जब भी चाहूं मौत के कितने नजदीक हूं ये देख सकूं मैं। तुम जा सकते हो। वाली साहब, इस काम में और कितना वक्त लगेगा? अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। दिन रात की परवाह ना करके हमारे शेर ईमान की ताकत से काम जारी रखेंगे। सलामत रहे। पुल मुकम्मल कर ले तो सबको इनाम से नवाजूंगा। हमारे पास वक्त कम है, काम को तेजी से जारी रखा जाए। बहरी बेड़ा डन्यूब में हमारा मुंतजिर होगा। मेरे आका, पाया तख्त से खत आया। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हाथ रुकने मत दो जवानों, काम जारी रखो। कब मुकम्मल होगा ये? मुकम्मल है आका। अगर आप हुक्म दे तो उस पार ले जा सकते हैं लश्कर को, लेकिन तोपखाने को पुल से गुजारने के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा आपको। डिन्यू के पहुंचने वाले बहरी बेड़े कल तक आ मिलेंगे। अपना कॉल साबित कर दिया बाली साहब, जो कहा कर दिखाया। सुल्तान मौज़्ज़म, आपकी हौसला जापोलिया की तरफ से क्या खबर है? उसे हमने बेहद मुनासिब पेशकश की थी, लेकिन जवाब नहीं आया कोई। सुना है वो मदद करना चाहता है लुई की। मोहाज पहुंचकर ही मालूम होगा कौन किसका साथी है। वो हमारे साथ होगा तो पहनेगा ताज और अपने तख्त का वारिस होगा। इब्राहिम पाशा। हुक्म मेरा आका। पायतख्त की क्या खबर है? खजांची का कासिद आया था। ठीक है सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है। आला।